हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बिल ऑफ एक्सचेंज। सॉरी मैं इतने दिनों तक वीडियो नहीं बना पाई हूँ मैं। तो इंट्रोडक्शन बिल ऑफ एक्सचेंज, जब हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक स्मॉल बिजनेस होता है, एक लार्ज बिजनेस होता है। स्मॉल बिजनेस जो है ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटर करते हैं। जो स्मॉल बिजनेस होता है उसमें जो गुड्स सेल होती है वो कैश बेसिस पे होती है। कैश बेसिस पे जो गुड्स सेल होती हैं उस केस में जो सेलर है उसको बायर से इमीडिएटली पेमेंट मिल जाती है। जो लार्ज बिजनेस होते हैं उसमें जो गुड्स मोस्टली जो सेल होती हैं, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं वो क्रेडिट बेसिस पे होती हैं। गुड्स जो है क्रेडिट बेसिस पे बेचे जाते हैं। क्रेडिट बेसिस का मतलब क्या है कि बायर ने गुड्स जो है सेलर से परचेज कर लिए, सेलर ने गुड्स सेल कर दिए, पर बायर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो है पेमेंट करेगा, तो उसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उसको कहते हैं गुड्स जो है वो सेल किए हैं क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है। तो इस केस में सेलर क्या प्रेफर करता है कि जो उसको एक प्रॉमिस मिल रहा है बायर से उसे एक प्रॉमिस मिल रहा है कि वो एक पर्टिकुलर डेट के बाद जो है गुड्स या सर्विसेज की पेमेंट करेगा। तो सेलर को ये है कि उसको एक रिटर्न प्रॉमिस मिले, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट मिल जाए, एक रिटर्न प्रूफ हो जाए कि जिसके बेसिस पे उसे ये हो जाए कि ये पर्टिकुलर पेमेंट जो है मुझे इस पीरियड पे मिल जाएगी, इस पीरियड के बाद मिल जाएगी। तो सेलर क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें वो अपनी टर्म्स जो है सेल ऑफ गुड्स की इंक्लूड कर देता है। क्या क्या टर्म्स हो उसकी, जैसे कि जो अमाउंट जो है पे करना है, मतलब अमाउंट कौन सा पे करना है, जो गुड्स की सेल की गई है, जितने अमाउंट की गुड्स सेल की गई है उस अमाउंट को क्या करना है, पेमेंट होनी है, वो अमाउंट मेंशन कर देगा वो उसमें। दूसरा डेट ऑफ पेमेंट, जिस डेट को पेमेंट होगी, ठीक है। तीसरा प्लेस ऑफ पेमेंट, जिस प्लेस पे पेमेंट होगी। इस सेक्टर में क्या आ जाएगा, वो और कोई टर्म डाल देगा कि अगर वो पे ही नहीं है, थर्ड पार्टी पे ही है, इन फ्यूचर वो बिल को थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में जो इंडोर्सी है उसको जो है पेमेंट करनी है। तो इस तरह की टर्म्स जो है सेलर इंक्लूड कर सकता है। उसके बाद क्या होगा, जो बायर है वो डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर लेगा और इसको जो ये डॉक्यूमेंट है वो क्या बन जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। आगे है डेफिनेशन बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक डॉक्यूमेंट है, किसमें है, राइटिंग में है, वर्बल डॉक्यूमेंट नहीं है ये, ठीक है। एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जिसमें कोई कंडीशन नहीं जोड़ी जाएगी। मतलब कंडीशन जैसे कि प्रोवाइडेड वर्ड यूज करके जो है मेंशन की जाती है, इस तरह की लैंग्वेज आपको कमर्शियल लॉ में मिलेगी, जो आप आगे बीकॉम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर। इसमें कोई कंडीशन नहीं की है, प्रोवाइडेड कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ अगेंस्ट कुछ करूंगा या कुछ इस तरह की कोई अनकंडीशनल ऑर्डर नहीं होता। इसमें सिर्फ एक ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर पीरियड की पेमेंट जो है मुझे करनी है, या फिर किसी सर्टेन पर्सन को करनी है, या फिर जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है, उसको आपने पेमेंट करनी है। तो ये एक ऑर्डर होगा जिसको साइन करेगा मेकर। बिल ऑफ एक्सचेंजेस में मेकर कौन है, सेलर, जिसने गुड्स सेल की है बायर को। वो डायरेक्ट कर रहा है क्या डायरेक्ट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर पेमेंट एक डेफिनेट अमाउंट जो है आपको पे करना है, ठीक है। मुझे पे करना है या फिर मेरे ऑर्डर पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को पे करना है। पर्टिकुलर पर्सन इसमें कौन हो सकता है, पे ही हो सकता है इसमें पर्टिकुलर पर्सन, या फिर ड्रॉअर खुद हो सकता है, या फिर बैंक हो सकता है। जिसका सेलर ऑर्डर कर देगा तो उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस सर्टन पर्सन को जो है पेमेंट करना है, स्पेसिफिक पर्सन को पेमेंट करना है। बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, जो इंस्ट्रूमेंट का होल्डर होगा, तो ये हो जाएगा बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और जो बिल होगा, बिल पे क्या मेंशन होगी, जितना अमाउंट मेंशन होगा उतने की स्टैंप जो है बिल पे मेंशन होगी। तो ये बन गया लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। आगे है, देयर आर द 3 पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉअर होता है सेलर ऑफ द गुड्स, ठीक है। सेलर ऑफ द गुड्स मतलब जिसने गुड्स सेल किए बायर को। ड्रॉअर वो क्या करेगा
एक तरह से वो क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर कैसे हुआ कि सेलर ने बायर को गुड तो सेल किए, पर किस बेसिस पे किए? क्रेडिट बेसिस पे। तो सेलर बन गया क्रेडिटर। अब सेलर बना है क्रेडिटर, अब वो बन जाएगा मेकर। मेकर किसका बनेगा? बिल का। तो मेकर कैसे बना? वो उसने लिखा डॉक्यूमेंट, ही राइट द डॉक्यूमेंट। तो ये जो लैंग्वेज है कॉमर्स, कॉमर्स में हम राइट की जगह वर्ड यूज करेंगे ड्रॉ। ही ड्रॉ द बिल, तो देन द सेलर बिकम द ड्रॉअर। तो यहाँ पे सेलर ड्रॉअर बन गया। तो उसने राइट किया है बिल, उसने ड्रॉ किया है बिल। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉई। ड्रॉई क्या होता है? ड्रॉई होता है एक्सेप्टर। ठीक है, एक्सेप्टर कौन होता है? बायर, जिसने गुड्स परचेज किए हैं सेलर से। और डेटर कैसे बना? वो डेटर ऐसे बना, उसने गुड्स जो है परचेज किए हैं क्रेडिट बेसिस पे किए हैं। ठीक है, उसने क्रेडिट बेसिस पे जो है बिल ठीक है, ड्रॉअर, ड्रॉअर हो गया। देन ड्रॉई। ड्रॉई क्या होता है? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन है? परचेजर ऑफ द गुड्स। परचेजर ऑफ द गुड्स को क्या बोलते हैं? बायर बोलते हैं। बायर डेटर कब बनेगा? जब उसने गुड्स परचेज किया क्रेडिट बेसिस पे, तो वो बन गया डेटर। अब इसमें क्या है? ड्रॉअर जो था वो सेलर था। सेलर इज इंटाइटल टू रिसीव द पेमेंट। ठीक है, इंटाइटलमेंट किसकी है? सेलर की है कि उसको पेमेंट रिसीव होगी। और जो एक्सेप्टर है, जो बायर है, जो ड्रॉई है, ड्रॉई कौन है? बायर है। वो क्या कर रहा है? वो उसकी लाइबिलिटी है, जितने की उसने गुड्स परचेज किया उतनी अमाउंट वो सेलर को पे करेगा। ठीक है, तो ही इज द ड्रॉई ऑफ द बिल। वो एक्सेप्टर कैसे बनेगा? वो एक्सेप्टर बनेगा। एक्सेप्टर कब बनेगा? उसके पास बिल आएगा। ठीक है, वो बिल को साइन कर देगा, तो और लिख देगा वर्ड एक्सेप्टेड। तो बिल उसने एक्सेप्ट कर दिया, उस पर साइन कर दिया। सेलर के भी साइन होंगे, बायर के भी साइन होंगे, तो ही बिकम द एक्सेप्टर ऑफ द बिल। पेई। पेई कब होगा? वो पेई होता है। पेई ड्रॉअर खुद भी हो सकता है। पेई ड्रॉअर कब होगा? खुद, अगर वो बिल को रखता है डेट ऑफ मेच्योरिटी तक। डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होती है? डेट ऑफ पेमेंट प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। ठीक है, डेट ऑफ मेच्योरिटी तक अगर ड्रॉअर बिल को अपने पास रखता है तो ही बिकम द पेई। इंडोर्सी। इंडोर्सी भी जो है वो पेई होता है। इंडोर्सी क्या होता है? अगर बिल को ड्रॉअर किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में जो ड्रॉअर है वो बन गया ट्रांसफरर, इंडोर्सर। तो जो इंडोर्सी है, इंडोर्सी कौन है? जिसको बिल ट्रांसफर किया गया है, ट्रांसफरी को, इंडोर्सी को, ही बिकम द पेई। बैंक। बैंक पेई कब होगा? बैंक पेई जब होगा जब बिल का जो होल्डर है, बिल का जो होल्डर है वो क्या करता है? बिल को, बिल वो डेट ऑफ मेच्योरिटी तक जो है बिल तक जो है पेमेंट की वेट नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा? वो बैंक के पास जाएगा, बिल को डिस्काउंट कराएगा। बैंक क्या करेगा? होल्डर को पेमेंट कर देगा और वो डिस्काउंट कर देगा। वो जो पैसा होल्डर को दे रहा है वो एक तरह से लोन प्रोवाइड कर रहा है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा? इन दिस केस बैंक विल बी द पेई। आगे मैं आपको बता रही हूँ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन जो बना है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। इस केस में क्या है? ए ने बी को गुड सेल किए। ए जो है वो न्यू दिल्ली को रिलेट करता है, उसने गुड सेल किए बी को। तो बी को जो उसने गुड सेल किए हैं उसकी अमाउंट है 1 लाख। और उसने जो बिल लिखा, ए ने बिल लिखा 2 months आफ्टर डेट। ठीक है, 2 महीने के बाद, जो उसने डेट डाली है उसके 2 महीने के बाद, पे टू मी मतलब ए को पे किया, और माई ऑर्डर जो ये ऑर्डर दे रहा है जिसको पे करना है, सर्टन पर्सन को पेई जो होगा, ट्रांसफर हुआ इन केस वो बिल ट्रांसफर कर देता है, या फिर बैंक को अगर ए ने बिल डिस्काउंट करा लिया तो, और माई ऑर्डर, ये ए ने लिखा सम ऑफ ₹1 लाख ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो पे करना है। तो ये यहाँ पे स्टैंप लगेगी, यहाँ स्टैंप लगेगी, जितने का अमाउंट है उतने की स्टैंप लगेगी। तो ये बन गया लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर गुड्स की सेल और परचेज क्रेडिट बेसिस पे होती है, उस केस में क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज हेल्पफुल होता है। किस तरह से हेल्पफुल होता है? कि एक रिटर्न एविडेंस बन जाता है डेट का। रिटर्न एविडेंस क्या है? कि बायर को एक पर्टिकुलर डेट पे जो है सेलर को पे करना है। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट। इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? ये जितना अमाउंट बायर जो है सेलर को पे करेगा
उतने अमाउंट की स्टैंप जो है वो बिल पे लग जाएगी। और अगर उस पर्टिकुलर डेट पर बायर सेलर को पे नहीं करेगा तो उस केस में जो है सेलर जो है लीगल एक्शन ले सकता है बायर के अगेंस्ट। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी वही होती है कि जब होल्डर जो है बिल का, वो बिल को डिस्काउंट कराता है। किससे करवाता है? बैंक से करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि वो डेट ऑफ मेच्योरिटी तक पेमेंट की वेट नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या होगा, बैंक बिल को डिस्काउंट कर देगा, उतना अमाउंट होल्डर को पे कर देगा। एक तरह से लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। इंडोर्समेंट पॉसिबल है इसमें। इंडोर्समेंट होता है मतलब ट्रांसफर करना। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। नेगोशिएबल है प्लस ट्रांसफरेबल है, ठीक है। ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर सकते हैं। 1 पर्सन टू अनदर पर्सन जो है ट्रांसफर हो सकता है। तो ये जो फैसिलिटी होती है वो बिल ऑफ एक्सचेंज में ही होगी। रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर, इसका ये मतलब है कि जब सेलर को पता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे मुझे अमाउंट रिसीव हो जानी है तो उसको रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है। अगर उसे नहीं होती उस केस में वो रिमाइंडर दे सकता है, लीगल एक्शन ले सकते हैं उस पर्टिकुलर डेट के बाद। हेल्पफुल इन प्लानिंग द कैश ऑपरेशन, जब सेलर को ये पता है कि इस पर्टिकुलर डेट पे मुझे पेमेंट मिल जाएगी तो उसके बेसिस पे वो अपने कैश ऑपरेशन को जो है प्लानिंग कर सकता है। इस तरह से उसके बिजनेस में जो है कैश फ्लो बना रहेगा। कन्वीनियंट मीन्स ऑफ मेकिंग फॉरेन पेमेंट, अब फॉरेन ट्रेड को भी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज प्रमोट कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। कैसे कर रहा है कि जो फॉरेन करेंसी है उसका भी ये है कि पर्टिकुलर डेट पे फॉरेन करेंसी जो है वो रिसीव हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी का रिस्क है ट्रांसफर करने का वो कम हो जाएगा या फिर अवॉइड होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करने पे। इसी तरह से सेविंग ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, सेम इंडियन करेंसी के साथ है। इंडियन करेंसी के साथ जो मनी है वो सर्कुलेशन में तो होगी, बट कैसे होगी? डॉक्यूमेंट बेसिस पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट बेसिस पे होगी तो करेंसी का जो एक्सचेंज होगा वो एक पर्टिकुलर डेट पे होगा, तो इससे जो मनी का वियर एंड टियर है वो कम होगा। करेंसी जो है लॉन्ग टाइम के लिए जो है कंट्री के लिए बनी रहेगी। नेक्स्ट है कन्वीनियंस फॉर द परचेजर। परचेजर को पता है कि ये पेमेंट जो है मुझे पर्टिकुलर डेट को सेलर को देनी है, ठीक है। इस डेट को उसने अमाउंट पे करनी है, तो उससे पहले उस डेट से पहले उसके पास पैसा है, वो उसको आगे फर्दर इन्वेस्ट कर सकता है और बिजनेस ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो इस तरह की फैसिलिटी बिल ऑफ एक्सचेंज में बायर और सेलर दोनों के पास होती है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसे इंडिया